हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम हेमिस्फीयर्स पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि अगर हमको किसी लोकेशन को पॉइंट करना है, उसको लोकेट करना है, तो हम कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक वाटरमेलन है। ठीक है, ये क्या स्फीयर है और अर्थ का क्या शेप है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। स्फीयरॉइड, ठीक है, तो ये यहाँ से फ्लैट है और यहाँ से बल्जिंग है। ठीक है, यहाँ से फ्लैट एट पोल्स, फ्लैट एट पोल्स, और यहाँ से बल्जिंग है। ठीक है, यहाँ से बल्जिंग है। क्यों ये बल्जिंग क्यों हुई? सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के कारण। ठीक है, तो अगर हम उसको ऐसा काटते हैं, अगर हम उसको ऐसा काटते हैं तो हम लैटिट्यूडनल काट रहे हैं इसको। अगर हम उसको ऐसा काटते हैं वाटरमेलन को, तो हम ये लॉन्गिट्यूडनल काट रहे हैं। इसको हम आगे ऐसे समझेंगे। एक छोटी सी थ्योरी एक है इसकी, लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स है वो इमेजिनरी सर्कल है सरफेस ऑफ द अर्थ में। कैसे? ऐसे, ये एक सर्कल इमेजिनरी सर्कल्स है, ये जो इमेजिनरी सर्कल्स है जो अर्थ को कवर कर रही हैं। ठीक है, ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ही बनी है सब, इक्वेटर के साथ ही बनी ना, इक्वेटर के रिस्पेक्ट से बनी है। लैटिट्यूड मेक्स एंगल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर हमको एंगल बनाना है लैटिट्यूड से, तो उसका सेंटर हम कहाँ देखेंगे? अर्थ के मिड पॉइंट में। जैसे कि ये 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल है, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 75 डिग्री। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड में आते हैं। पहली बात तो ये बताओ कि लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है, इमेजिनरी ड्रॉ होती है हमारे अर्थ में, है ना, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, ये होता है इक्वेटर। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है, इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ होती है हमारे अर्थ में, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं हम। लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड एट द पोल्स। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो पोल से मेजर होते हैं। ये यहाँ से ये मेजर हुआ, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये पोल से मेजर होता है। ठीक है, इसको फर्दर देखते हैं हम अच्छे से बना के। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब ये इमेजिनरी लाइन भी है, ये इमेजिनरी लाइन भी है, इमेजिनरी लाइन भी है ना। इसको हम देख नहीं सकते हैं, ये कोई कलर की नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक कलर की नहीं होती है। ये लाइन हम ह्यूमंस के सहूलियत के लिए इमेजिन की गई है। ठीक है, जिससे हम नेविगेट कर सकते हैं कोई चीज़। ठीक है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल है। ठीक, और ये लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को टच करती है, उसको मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, मेरिडियन, ये सारी मेरिडियन है। ये मेरिडियन है, इसको हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी कहते हैं, ये इसको लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। और लैटिट्यूड्स क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होती है, ये हॉरिजॉन्टल जो ड्रॉ हो गई है, ये लैटिट्यूड हो गई है। ये लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के नॉर्थ में एरिया है, जो इक्वेटर का जो नॉर्थ का पार्ट है, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, और जो साउथ का पार्ट है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, और जो एक लाइन और थी इसमें, 0 डिग्रीज
इज द वन विच पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच यूके। 0 डिग्री, यहाँ कहीं 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये पास कहाँ से हो रहा है, ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ये यूके यूनाइटेड किंगडम ग्रीनविच नाम का एक विलेज है, वहाँ से पास होती है, इसलिए उसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, राइट। और जो अर्थ है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, राइट। और जो कि हमने क्या देखा था कि जो नॉर्थ में चीज, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो नॉर्थन पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जो साउथर्न पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है, और जो ईस्टर्न पार्ट है ना, जो ईस्टर्न पार्ट 0 डिग्री से जो ईस्टर्न पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, राइट। और इसको हम ज्योग्राफिकल ग्रिड कहते हैं, ज्योग्राफिकल ग्रिड, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मिला के बनता है उसको ज्योग्राफिकल ग्रिड कहते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क होता है जिसको हम ज्योग्राफिकल ग्रिड कहते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको कि जो भी मेजर होता है, जैसे लैटिट्यूड मेक्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड मेजर्ड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड क्या होता है, हम सेंटर से मेजर करते हैं, यहाँ से अपन को 30 डिग्री मेजर किया, यहाँ से हमने 60 डिग्री मेजर किया, यहाँ से 75 डिग्री मेजर किया, ठीक है। ये 75 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, राइट। हमने क्या देखा, मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन ये होते हैं, मेरिडियन ये लाइन होती है मेरिडियन, है ना, ये जो लाइन गई है जो पोल से जाती है ये मेरिडियन कहलाती है। कहाँ से पोल से हमने मेजर किया, ठीक है, जैसे ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, और ये जो बीच की जो 0 डिग्री इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और अब अगर अपन को किसी लोकेशन को पॉइंट करना है, मान लो कोई शिप है वो कहीं पर सिंक हुआ, ठीक है, समुद्र में कहीं सिंक हुआ ओशन में, तो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एल लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 80, और यहाँ लिखते हैं ONG, है ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एक्स और वाई, ठीक है। मान लो किसी भी सिंक होने का पोजीशन, किसी भी शिप का सिंक होने का पोजीशन ये है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे हम, 60 डिग्री, 60 डिग्री किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ, राइट, 60 डिग्री नॉर्थ। और ये कहाँ पर जा रहा है, ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 50 डिग्री वेस्ट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ना, तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोकेट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को, राइट। ज्योग्राफिकल ग्रिड, टोटल 179 लैटिट्यूड्स एंड 360 लॉन्गिट्यूड। 179 लैटिट्यूड्स होते हैं, 180 क्यों नहीं होते हैं, 180 क्यों नहीं होते हैं, 180 आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप गूगल सर्च कीजिए, उससे आपको और अच्छे से नॉलेज होगा कि क्यों नहीं होते, 180 क्यों नहीं होते, 179 ही क्यों होते हैं। लैटिट्यूड्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 111 किलोमीटर्स, ठीक है। 1 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है, जैसे कि ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, इसका 1 डिग्री कितना होगा, 111 किलोमीटर, राइट। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैलकुलेट के लिए नहीं होता, ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए होता है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। बट दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग लोकल टाइम इन रिलेशन टू ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, GMT। 1 डिग्री इक्वल्स टू 14 मिनट्स। 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। और 15 डिग्री का जो वो होता है डिस्टेंस होता है वो 1 आवर के बराबर होता है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और जो 360 डिग्री होता है वो कितना, 24 आवर के बराबर होता है। अगर हमारी पृथ्वी एक 360 रोटेशन करती है तो एक 24 घंटे का चक्कर लगाती है, मतलब एक पूरा दिन का चक्कर लगाती है, ठीक है। एक 15 डिग्री का लगाएगी तो 1 आवर होगा,
ठीक है। ये कि ग्रीनविच मेरिडियन इज द मेरिडियन फ्रॉम विच ऑल अदर मेरिडियंस रेडिएट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड अप टू 180 डिग्री। कैसे? यहाँ से ऐसे, अगर ये रेडिएट हो रही थी 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर एंड लिथोस्फीयर एंड रॉक साइकिल्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब मैं आपसे यही चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।